नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चौथे वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आज बात करेंगे फोन टैपिंग पर। फोन टैपिंग वैसे तो जनता की चिंता है, जनता का विषय है, जनता की परेशानी है, पर अब फोन टैपिंग पर केंद्र सरकार परेशान है। आज के अखबारों में मुख्य रूप से इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से फोन टैपिंग पर डिटेल मांगा है। खबर देखिए। अब फोन टैपिंग गृह मंत्रालय की चिंता है, आप जानते हैं क्यों। असल में राजस्थान का मामला फोन टैपिंग से ही शुरू हुआ था और उलझता जा रहा है। हुआ ये था कि राजस्थान के कुछ नेताओं के बारे में सूचना होगी, और जो कुछ भी होगा फोन टैप किया जा रहा था और उससे पता चला है कि विधायक खरीदने वगैरह की बात चल रही है। मुख्यमंत्री को जब पता चला होगा तो उन्होंने एफआईआर जो तरीका है अपना वो सब कर दिया, बाद में पोल खुली। लेकिन सबसे गड़बड़ यह है कि जो फोन टैप हुआ और जो रिकॉर्डिंग हुई वो मार्केट में घूमने लगा। मैं उसी पे बात करूंगा और वही मेरी चिंता का विषय है, जिसपे सरकार को पहले सोचना चाहिए था, नहीं सोचती थी, अब खुद फंसी है तो सोच रही है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि जनता का भला हो, सरकार अपनी ही चिंता करती है। लेकिन इससे पहले देखें कि फोन टैपिंग क्या है और खबर कैसी है। अमूमन अखबारों में खबरें छपती नहीं है। ये दैनिक भास्कर जयपुर का एडिशन है। देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण मामला है, कितनी प्रमुखता से छपा है, पर वो किसी और अखबार में नहीं दिखा। ये दैनिक भास्कर की कटिंग देखिए। आप समझ सकते हैं कि मामला कैसे गड़बड़ होता जा रहा है। मामला विधायक खरीदने, सरकार गिराने, काले धन आदि का है, पर घूम रहा है फोन टैपिंग की तरफ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फोन टैपिंग पे भी कुछ काम हो जाए तो क्या बुरा है, लेकिन बात वहां भी नहीं होगी। और फोन टैपिंग या सरकार की जासूसी का मामला कोई आज का थोड़ा ही है, वर्षों से चला आ रहा है। तो सरकारें जासूसी करवाती हैं और आम जनता का नहीं, अपराधियों का नहीं, अपने सहयोगियों का भी। और हाल फिलहाल तो मुझे याद है चंद्रशेखर की सरकार थी, 91 का शायद मामला है, उसका स्क्रीनशॉट आपने अभी देखा। उसमें खबर ये थी कि चंद्रशेखर की सरकार को कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी और खबर ये थी कि राजीव गांधी की जासूसी हो रही थी। तो कांग्रेस वालों ने उसका विरोध किया कि सरकार क्यों जासूसी करवा रही है, और इस विरोध में कांग्रेस ने एक दिन संसद में वॉकआउट भी किया। और बताया जाता है या कहा जाता है, अभी जो मुझे खबर मिली, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें लिखा है कि चंद्रशेखर इससे इतने नाराज हुए कि क्यों कांग्रेस को वॉकआउट करने की क्यों जरूरत थी। और कांग्रेस का कहना था कि भाई किसने जासूसी करवाई उसका नाम बताया जाए, और सरकार उसका नाम नहीं बता रही थी। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, चंद्रशेखर को बुरा लगा और चंद्रशेखर ने सरकार दे दी, इस्तीफा दे दिया। आप इससे समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर ने सरकार की जासूसी को, या कांग्रेस ने भी सरकार की जासूसी को कितना गंभीरता से लिया कि चंद्रशेखर की सरकार 9-8 महीने के बाद गिर गई और चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री रहने के लिए कोई जान नहीं लगाया, या कोई समझौता नहीं किया, या कोई डील नहीं करी। विरोध था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई। एक वो स्थिति थी, वो भी जासूसी पे की। मुझे याद था कि वो भी फोन टैपिंग से कुछ जुड़ा था, पर आज मैंने चेक किया तो उसमें फोन टैपिंग जैसा तो कुछ नहीं मिला, जासूसी थी। और अब देखिए कि जासूसी सरकार करवा रही थी, अपने ही सहयोगियों की करवा रही थी। हालांकि अब बाद में जो सब चीजें सामने आई हैं उससे पता चला कि संबंधी वैसे थे और उनको पता था, तो नेचुरली कोई भी अपने बचाव के लिए करवाएगा ही। और अगर पैसे देकर विधायक खरीदने की बात है तो भ्रष्टाचार और ये सब का मामला है ही है, तो वो सब भी बन रहा था, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि चूंकि अब केंद्र सरकार फंसती नजर आ रही है तो मामला मुड़ रहा है फोन टैपिंग की तरह। और जैसा कि मैंने दिखाया, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि सरकार उसका डिटेल मांग रही है। डिटेल अब क्यों मांग रही है? पहले भी मांगना चाहिए था। जनता को तो चिंता पहले भी थी, जनता को परेशानी तो तब भी थी। फोन टैपिंग में का मामला आपको हाल फिलहाल में सबसे दिलचस्प नीरा राडिया का था। नीरा राडिया के समय आपको याद होगा कि मीडिया ने भी खूब चटकारे लेके खूब खबरें छापी थी। फोन टैप किया जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी के अपराध का कोई संगीन मामला है, देश हित का मामला है, तो आदमी का फोन टैप किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फोन टैप करके जो जानकारी मिलेगी उसमें आप अपराध वाले मामले को यूज कीजिए, बाकी लीक क्यों हो जाता है?
लीक नहीं होना चाहिए और इसकी किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जाहिर है जिम्मेदारी है सब, एक नियम से टाइप होता होगा फोन, किसी को कोई अधिकृत करता होगा, कोई कारण बताता होगा, तभी फोन टाइप होता है। लेकिन होता क्या है, और कम से कम नीरा लाडिया वाले मामले में तो सबको पता है कि नीरा लाडिया का तो केस तो पूरा सामने आया ही आया, बाकी चीजें भी दूसरे तीसरे लोगों की भी खबरें सामने आती रही जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और जो कायदे से लीक नहीं किया जाना चाहिए था, व्यक्ति की प्राइवेसी और निजता का मामला था, लेकिन सब लीक हुआ और किसी को कोई चिंता नहीं थी। उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि रतन टाटा ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया। वो केस ये था कि जो मैं कह रहा हूं वो यही था कि भाई फोन टैप हो ये तो ठीक है, लेकिन फोन जो टैप हुआ तो जिसने भी टैप कराया, जो रिकॉर्डिंग है उसकी जिम्मेदारी, उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और वो लीक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा मामला था और रतन टाटा ने केस किया, लेकिन बना उसको ऐसा दिया गया, लोगों में भाव ये हो गया कि रतन टाटा के निजी हित है इसलिए वो मामला कर रहे हैं। हो सकता है वो चाहते न हो कि उनकी बातें उसमें लीक ना हो और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हो, लेकिन मुद्दा तो अपनी जगह है और किसी के लिए भी इस मामले में ध्यान दिया जाना चाहिए था। मुझे जहां तक याद है ये 2013 का मामला है और 2013 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था। मेरा मानना है कि रतन टाटा वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीरियस जनहित का मामला था और वो उस पर कुछ गंभीरता से हम लोगों को काम करना चाहिए था। बेसिकली जनता को ही परेशान होना चाहिए था, पर जनता ने कोई परेशानी दिखाई नहीं, मीडिया कुछ किया नहीं और वो मामला अभी तक पड़ा हुआ है, उसमें कुछ सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं। तो खैर वो अलग इशू है। लेकिन जो सरकार अब राजस्थान सरकार के फोन टैप कराने से परेशान है, उसका डिटेल मांग रही है, केंद्र सरकार क्या आम आदमी की जासूसी नहीं कराती? जासूसी का मामला लोग भूल गए होंगे, मैं फिर से याद दिलाता हूं। नॉर्मल फोन जो है उसको उससे टेप से बचने के लिए जब नई टेक्नोलॉजी आई तो व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सबसे वीडियो कॉल हो सकता है। लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया और माना यह जाता था कि व्हाट्सएप का फोन टैप नहीं हो सकता है, तो उसको बहुत लोग यूज करते थे। बीच में कुछ लोगों के पास मैसेज आया, पुरानी खबर है, छपी थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने उसको देखा नहीं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए तो सारे नाम हम नहीं बता रहा हूं, लेकिन संक्षेप में मामला यही है कि कुछ लोगों के पास मैसेज आया कि आपका फोन टैप किया जा रहा है। व्हाट्सएप वाले कॉल जो आदमी समझता है कि टैप नहीं किए जा रहे। अमूमन हम जैसे लोग फोन पे ऐसी बात ही नहीं करते, जो कोई टैप कर ले तो हमें कोई परेशानी होगी। तो आमतौर पे जो लोग परेशान हो सकते हैं, जिनको परेशान किया जा सकता है, वो सावधानी बरतते हैं। तो व्हाट्सएप से लोग बात करने लगे थे और व्हाट्सएप का फोन टैप नहीं किया जा सकता था। बीच में जब खबर आई कि कुछ लोग जो सक्रिय हैं, समाजसेवी हैं और जन सरकार के विरोधी हैं वगैरह वगैरह, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, 4-5 नाम थे, तो खबर हल्ला उड़ा कि सरकार टैप कर रही है फोन वगैरह वगैरह। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। जवाबदेही मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने ये नहीं कहा कि नहीं टैप नहीं किया जाता है और नियमता ही टैप किया जाता है वगैरह वगैरह, ऐसा कोई सरकार ने नहीं कहा। बाद में ये खबर आई कि व्हाट्सएप के कॉल को टैप करने के लिए एक बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर होता है, इजरायली पेगासस, और उससे ही टैप किया जा सकता है फोन। और अगर 4-5 लोगों का भारत में फोन टैप हो रहा है, जिनको मैसेज भेजा गया था और जिनके मामले में लगा कि वाकई उनके फोन टैप हो रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल टैप हो रहे हैं, तो भारत में किसी के पास वो महंगा सॉफ्टवेयर होगा। जब कुछ दिन पहले की बात है, सब अखबारों में छपता रहा है और मैं याद से ही बता रहा हूं, उसमें यह मामला था कि इजरायली सॉफ्टवेयर भारत में किसके पास है, किसने खरीदा, कौन टैप करा रहा है। जाहिर है भारत सरकार टैप करा रही थी तो भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर खरीदा होगा या किसी को खरीदने के लिए अधिकृत किया होगा या किसी से टैप करवाती होगी वगैरह वगैरह। मैं अभी उस विस्तार में नहीं जा रहा। उस समय इजरायली सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है तो चलिए कोई खास बात नहीं है, कोई भी खरीद सकता है पैसा देकर, लेकिन कंपनी ने कहा कि वो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकार को बेचती है। तो अब सरकार के पर मामला आया, सरकार को से पूछा गया कि भाई आप बता दो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा कि नहीं, और खरीदा है तो ठीक है, हम जानते हैं सरकार हमारा फोन टैप करेगी, और नहीं खरीदा है तो ठीक है, सरकार नहीं टैप करती है, अनधिकृत सूत्र से टैप करे तो उससे हमें चिंता नहीं है और वो सरकार को तो नहीं देगी या सरकार उसको तो यूज नहीं करेगी। खैर वो भी अलग मुद्दा है।
मूल मुद्दा यह है कि व्हाट्सएप कॉल को टैप करने के लिए एक बहुत ही महंगा इजरायली सॉफ्टवेयर सरकार ने खरीदा या नहीं खरीदा, इसकी पुष्टि नहीं हुई। सरकार ने ना हाँ कहा ना कहा, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में कहा जाता है या बनाने वाले ने कहा है कि वह सिर्फ सरकार को बेचता है। तो सरकार खुद फोन टैप कराती है, संभवतः कराती है, पर आम जनता के लिए उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, बोल नहीं सकता। जो बोलेगा वो नक्सली है और क्या है, तो आप उस पर बोल ही नहीं सकते, और सरकार टैप करा रही है और सबकी निजता का हनन हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। और अब जब सरकार खुद फंसी है तो अब वो इंक्वायरी कर रही है। अब इस इंक्वायरी में क्या होगा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, सिर्फ राजनीति होगी और कुछ नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अगर कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा, देखते रहिए। फिर कल मिलते हैं। शुक्रिया।